अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे कि आप लोग समझ तो गए होंगे आज मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ कहाँ से किया है। आज मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया है छत से, क्योंकि मैं ऊपर किसी काम के लिए आई थी तो मैंने सोचा कि यहीं से अपनी वीडियो का स्टार्ट ले लेते हैं। ऊपर हवा तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आप लोगों को गर्मी के कुछ मनाज़िर दिखाती हूँ और उसके बाद नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। क्या सारा दिन की एक्टिविटी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। ये छत के कुछ मनाज़िर हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो गई है। खैर अभी चलते हैं नीचे और नीचे चलकर बनाते हैं नाश्ता वगैरह, देखते हैं नाश्ते में क्या है। नाश्ता करेंगे और फिर आगे की एक्टिविटी क्या होने वाली है वो देखेंगे। और यहाँ पर ये आम की पेटी पड़ी थी जो कि अभी तक फेंकी नहीं गई है। मेरे ख्याल से शायद पता नहीं कि जलाने के लिए रखी या फिर पता नहीं। वैसे ठंडे इलाकों में मेरे ख्याल से आम होते हैं। अगर होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे मैंने तो ये गर्म इलाकों में ही देखे हैं आम। मैं भी शायद मैं गलत हूँ, वैसे मैंने देखे तो थे मरी में। खैर अभी यहाँ पे एक कबूतर भी आया है पानी पीने के लिए। अभी मैं उसको नहीं डराती हूँ अपनी आवाज़ सुनाकर। अभी मैं चलती हूँ नीचे और फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी है नीचे। अभी चलते हैं नीचे, इसको करते हैं बंद। चलो मैं ये हमारा सोलर 100 है माशाल्लाह से। बड़ी गर्मी है ऊपर। अभी नाश्ता करते हैं, देखिए क्या बनाती हूँ नाश्ते में। चाय वाय बनाएंगे। और अच्छा, अक्सर मेरी वीडियो में ना ये तवा है, बस ये तवा बड़ा ऐसा लुक देता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा है कि आप जिस तवे पे बनाती हैं तवा बड़ा ही गंदा है। खैर ये ऐसा ही है, ये गंदा नहीं है, ये इसका लुक कुछ ऐसा ही है। बनाने के बाद ये साइडों से काला हो जाता है। और आज इसमें मेरे ख्याल से बनेगा गोश्त बनेगा। चलिए अभी मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। और आज चूल्हा बहुत ही ख़राब हो रहा है, नाश्ता बनाने के बाद ये भी साफ़ होगा। यहाँ पर मैंने फ्रिज से निकाली ब्रेड अपने लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा किया गर्म। और उसके बाद मैंने बनाए अपने लिए 2 हाफ़ फ्राई एग। वैसे बनाना तो मैं ऑमलेट चाह रही थी, लेकिन ऑमलेट के लिए मुझे काटने पड़ते प्याज और टमाटर एंड हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तो खैर काट लेते हैं, लेकिन प्याज काटने से सुबह सुबह मेरा दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलें हाफ़ फ्राई ही बना देते हैं। आज मेरा दलिया खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वैसे तो मैं दलिया बना लेती हूँ, दूध में बन जाता है वो और जल्दी भी बन जाता है, लेकिन डेली एक जैसा ब्रेकफास्ट फिर टेस्ट खाने में मज़ा नहीं आता। तो आज मैंने बना लिया अपने लिए अंडा एंड ब्रेड। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? आप लोगों की क्या रूटीन होती है? वैसे एक बात है, मैंने लाहौर में देखा था, जो लाहौरी होते हैं ना वो ज़्यादातर वो चने होते हैं ना, सुबह सुबह में एक मोटे वाले नान खाते हैं और चने और लस्सी पीते हैं। पंजाब में ऐसा होता है। वो नाश्ता बहुत हैवी करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं लाहौर गई थी ना, तो तब मैंने वहाँ पर ये चीज़ नोट की थी कि वहाँ पर नाश्ता काफ़ी हैवी होता है। स्टार्टिंग में वो सुबह में भी वो खाते हैं, वो पाए होते हैं ना, पाए का सालन होता है, वो उसके साथ नान के साथ खाते हैं। तो लाहौरी जो होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, ये बात मुझे भी याद आई। और सबसे ज़्यादा जो खाना मैं मिस करती हूँ ना, ब्रेकफ़ास्ट। ज़्यादातर सुबह में जो ये ब्रेकफ़ास्ट हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ पर तो ख़ैर ऑमलेट, हाफ़ फ्राई ये वगैरह ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, कभी कभी परांठा भी खा लेती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर दलिया वगैरह ही खा रही होती हूँ मैं। तो मुझे ज़्यादातर जो नाश्ता पसंद है ना, वो मुझे पसंद है जो मेरी फुप्पो बनाती हैं। मेरी फुप्पो इतना अच्छा खाना बनाती है, नाश्ता बनाती हैं। वो देसी नाश्ता होता है, उसमें वो परांठे बनाती हैं और वो भी देसी आटे के होते हैं ना, जो उसका गंदमी रंग होता है, ज़्यादा वाइट नहीं होते वो पराठे, ब्राउन से होते हैं। और उसके साथ पनीर होता है, देसी घर का मक्खन होता है,
और चाय होती है, ये सब होता है नाश्ते में। तो वो नाश्ता मैं बहुत मिस करती हूँ। जब भी मैं अपनी फूफो के पास जाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप ख़ास तौर पर मेरे लिए बना के मुझे खिलाएँ। और हाँ, एक और चीज़ भी खाई जाती है, वो है गलमंदी। गलमंदी मेरी फूफो बहुत अच्छा बनाती हैं। जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं उनको पता होगा कि गलमंदी क्या होती है। वो मेरे ख़्याल से वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा खाई जाती है गलमंदी और त्रिंगमुजी। तो मुझे नाश्ते की ख़ैर नाश्ता मुझे कहाँ ले गया, कौन-सी यादों में ले गया, वो अपनी फूफो के हाथ का नाश्ता मुझे याद आ गया। ख़ैर नाश्ता वग़ैरह मैंने कर लिया था बिल्कुल, और इसके बाद मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को करने वाली थी साफ़, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मिट्टी भी हो गई थी यहाँ पर, और ये मैट भी मुझे ना काफ़ी पुराना लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज सफाई करती हूँ इसकी, लेकिन मार्केट जाने का मेरा कोई भी मूड नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसी को साफ़ वग़ैरह कर कर यहाँ पर सेटअप कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने टेबल अच्छे से साफ़ भी कर लिया था, और इसका फ़ाइनल लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये टेबल लड़कियों का है और लड़कियों की टेबल पे इतना मेकअप तो होता है। अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं कि अम्मी ने दोपहर के खाने में क्या बनाया है। जैसे कि मैं आप लोगों को सुबह बता रही थी कि आज कुछ गोश्त वग़ैरह बनेगा। ख़ैर आज दोपहर का खाना मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपना टेबल वग़ैरह ड्रेसिंग टेबल और कुछ काम कर रही थी। तो अभी देखते हैं कि अम्मी ने क्या बनाया है। वाह जी वाह! यहाँ तो बनाई गई है बिरयानी, वो भी इतनी यम्मी। वैसे खुशबू तो मुझे आ गई थी, मुझे अंदाज़ा था कि कुछ मज़ेदार चीज़ बन रही है। लेकिन ये बिरयानी तो बहुत ही मज़ेदार अम्मी ने बनाई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गरमा-गरम। ओहो हो! लेमन भी डाला है अम्मी ने। अभी सबको टेबल पर इकट्ठा करते हैं, सब टेबल पर आ जाएँगे, इसके बाद खाना-वाना निकालेंगे, खाना खाएँगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं वापस। तो खाना वाना सबने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत मज़ेदार बना था खाना बिरयानी। उसके बाद मेरे अंकल लेकर आए थे चॉकलेट केक, जो कि वो इतना यमी था। बच्चों ने बहुत जल्दी ही, मेरी छोटी कज़नों ने बहुत जल्दी खोल कर उसको ओपन कर दिया, सेट वेट भी करने नहीं दिया टेबल पर। खैर तो हमने ये फिर केक एंजॉय किया जो कि बहुत यमी था, चॉकलेट फ्लेवर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक स्टोरी चाँद की, जो कि मैंने आधी बताई थी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे चाँद देखना इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड होती थी, वो रहती थी पेशावर में, और जब भी मेरा पेशावर जाना होता था मैं ज़रूर उससे मिलने जाती थी उसके घर, और वो बहुत बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। तो ख़ैर हम लोग बहुत बातें करते थे, बहुत बहुत हम लोग बातें करते थे। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ जाती थी सिंध में और वो पेशावर में होती थी, तो फिर हम लोग जब मैसेज पे बात कर रहे होते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ हम लोग सहन में बैठे थे, नहीं मैं रूम में बैठी थी और वो सहन में बैठी थी। तो उसने कहा कि तुमने चाँद देखा है बाहर, चाँद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं रूम में बैठी थी, मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा यार। तो उसने कहा चलो बाहर आकर देखो, चाँद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फिर जब मैं बाहर आई तो सहन में मैंने देखा, मैंने कहा वाओ ये तो वाकई बहुत हसीन लग रहा है चाँद। और चाँद के साथ अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, उसके साथ एक छोटा सा तारा भी होता है, छोटा सा स्टार होता है बिल्कुल, वो हमेशा चाँद के साथ ही होता है ना। आप लोग कभी गौर से देखिएगा, जब चाँद निकलता है ना उसके साथ में ही एक सितारा भी होता है छोटा सा। तो फिर मैंने भी चाँद देखा, और वो भी वहाँ से देख रही थी पेशावर से। तो उसने कहा कि ये फीलिंग ऐसी लग रही है कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और हम लोग मैसेज पे बात भी कर रहे होते थे और साथ में चाँद भी देखते थे। और अक्सर जब हम बात करते थे ना तो इसी तरह करते थे, चाँद सामने होता था और हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते थे कि अब सितारा कहाँ गया, कहाँ तक पहुँचा, ये वो वगैरह। क्योंकि जैसे जैसे चाँद मूव होता है वो सितारा भी उसके साथ साथ मूव होता रहता है। तो अब जब भी चाँद आता है ना तो मुझे वो अक्सर बहुत याद आती है अपनी फ्रेंड। तो ऐसा लगता था जब हम साथ में चाँद को देखते थे ना, ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आप लोग भी कभी ऐसा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि कितनी अच्छी फीलिंग लगती है, जिससे आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो और आप दोनों साथ में चाँद देखो तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। खैर मुझे अपनी वो सहेली बहुत याद आती है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं गई थी लास्ट टाइम मैं गई थी तो वो वहाँ पर नहीं रहते, अब लोग वहाँ से मूव हो गए, लेकिन उसका नया एड्रेस मुझे नहीं पता। एंड उसका नंबर भी उसने चेंज किया है। अगर वो मेरी वीडियो देखती है कहीं से तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। समटाइम्स चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है, बदल जाती है।
हालात बदल जाते हैं इंसान के, लेकिन जो मेमोरीज़ होती हैं ना, जो अच्छी मेमोरीज़ होती हैं आप स्पेंड करते हो अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ, अच्छे लोगों के साथ, वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ख़ैर वो जहाँ पर भी हो, मेरी यही दुआ है वो अच्छी हो, सेहतमंद हो और बस खुश हो जहाँ पर भी हो। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी और मुझे याद आई थी उस दिन, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ये। तो मुझे दें इजाज़त, अब मैं जाती हूँ नीचे, और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।